नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नोत्तर से उत्तर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि पढ़ाई से संबंधित है और पढ़ाई से संबंधित है और हर विद्यार्थी के जहन में ये विचार आता है कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं और सफलता कैसे प्राप्त करूं। दोस्तों, मैंने भी प्रश्नोत्तर के कई हजार वीडियो बना दिए, लेकिन इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की। आज मैं आपको अपने लगभग 25 साल के पढ़ाई के अनुभव को शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम पढ़ें। तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये थोड़ा सा समय आपके जीवन निर्माण में सहायक हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि कैसे पढ़ें। पहला टॉपिक आपके सामने है, जब आपका मन प्रसन्नता से युक्त हो तब पढ़ाई प्रारंभ करें। दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पढ़ाई तभी चालू करें जब आपका मन खुश हो, प्रसन्नता से युक्त हो। यानी जब हम खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, तब हम जो भी पढ़ते हैं वो हम चीजें हमारा मस्तिष्क तुरंत ग्रहण करता रहता है। और जब हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब पढ़ाई न करें दोस्तों। तब कुछ भी याद नहीं होने वाला है। तो आपका मन प्रसन्नता से युक्त हो तब पढ़ाई को प्रारंभ करें। एक शर्त, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, देखिएगा, पढ़ाई को प्रारंभ करने से पहले एक स्थान निश्चित तय कर लें। निश्चित रूप से तय कर लें कि यहां पर मुझे रोज पढ़ना है। यानी पढ़ाई के लिए आप एक निश्चित जगह तलाश करके और उस जगह को तय कर लें कि मुझे यहां पर रोज पढ़ना है और इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है। ये जरूरी है, अन्यथा हम कभी कहाँ बैठ जाते हैं, कभी कहाँ बैठ जाते हैं, कभी कहाँ बैठ जाते हैं। और जहां अनावश्यक शोरगुल भी होता है, लोगों को देखते रहते हैं। तो ऐसे नहीं, एक निश्चित स्थान तय कर लें कि मुझे रोज इतने बजे से इतने बजे तक यहां पर ही पढ़ना है। तो निश्चित तौर पर हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो पढ़ाई को प्रारंभ करने से पहले एक स्थान निश्चित तय कर लें कि यहां पर मुझे रोज पढ़ना है। अगला टॉपिक, पढ़ाई के स्थान पर किताबों के अलावा अनावश्यक चीजों को न रखें। पढ़ाई के स्थान पर किताबें, पानी का जग या और चीजें, साधारण पेन, कॉपी की किताब, पेंसिल के अलावा और चीजें न रखें। फालतू की चीजें आप जितनी ज्यादा रखोगे उतना ही ध्यान आपका उनकी तरफ जाएगा। इसलिए पढ़ाई के स्थान पर किताबें और किताबों के अलावा जो अनावश्यक चीजें हैं वो न रखें। यानी कम चीजें होंगी उतना ही हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई के लिए आप जिस जगह पर बैठते हैं वह सुविधाजनक और आरामदायक होनी चाहिए। यानी आरामदायक और सुविधाजनक का मतलब यह है कि वो आपके पास जैसी सुविधा है उसके हिसाब से वो सही होनी चाहिए। भाई, खाट है तो खाट सही रहेगी, कुर्सी है तो कुर्सी है, टेबल है तो टेबल है, नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं तो नीचे, जैसा आप सुविधाजनक समझें आपके अनुसार वो सुविधाजनक होनी चाहिए। दूसरों के अनुसार सुविधाजनक हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप जिसमें आराम महसूस करते हो वैसी जगह पर बैठकर आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है। अगर शरीर रिलीफ में रहेगा, आराम महसूस करता रहेगा, तो हम लगातार पढ़ते भी जाएंगे। और टेढ़े मेढ़े तिरछे होकर अगर हम बैठे हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं वहां पर हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पढ़ाई करते हैं वहां एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश नहीं होगा तो आपकी आंखें धीरे 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 क्या है, उस बोझ को सहन नहीं कर पाएंगी। और अगर हवा की व्यवस्था नहीं है तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा। तो दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा कि हवा भी हो और प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। अगर कमरे के अंदर पढ़ रहे हो तो बल्ब उचित मात्रा में आपके चालू होना चाहिए। ठीक है, हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था का आप ध्यान रखें। दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अगर आंखें थकावट लेंगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कई लोग कहते हैं आंखों में पानी आता है या और आता है। तो ये समस्या क्या है,
प्रकाश की उचित व्यवस्था की होती है, और आपके शरीर में जगह जगह दर्द होता है वो होती है हवा की। दोनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। आगे है, पढ़ते समय अगर बाहर से बहुत आवाजें आती है तो अपने कमरे में हल्के हल्के संगीत को चालू कर दें। आमतौर पर हम घर में रहते हैं सब, और बाहर से आवाजें आती रहती हैं, और जो आवाजें आती है वो हमारा ध्यान भटकाती रहती है। ध्यान भटकाती रहती हैं तो क्या होता है, हम ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कमरे में हल्का हल्का अपना मन पसंद का संगीत है उसको क्या कर दें, प्ले कर दें। पहला गाना बजेगा तब आप उस गाने को सुनोगे, और धीरे धीरे आप किताब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते वो गाने बजते रहेंगे और आप अपनी किताब में खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब गाने बज रहे हैं या नहीं बज रहे हैं। यानी बाहर की आवाजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, और वो जो गाना बज रहा है वो अपने आप वो आपके कान सुनना बंद कर देंगे। जो ही जो आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे उसको आप भूल जाओगे। तो निश्चित तौर पर ये एक शानदार तरीका है कि आप बाहर की आवाजों से बच सकते हैं, नहीं तो हमारा ध्यान बार बार बाहर की आवाजों की तरफ जाता रहता है। अगला है, पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय को निर्धारित करें। पढ़ाई के लिए समय क्या होना चाहिए, एक निश्चित निर्धारित होना चाहिए कि मुझे 9 बजे से 10 बजे तक, या 10 बजे से 11 बजे तक, या कितने बजे तक, चाहे 2 घंटे ही पढ़े दिन में, लेकिन वो समय निश्चित होना चाहिए। उस समय पर आप निश्चित अपनी सीट पर होने ही चाहिए, तब आप निश्चित तौर पर सफलता पा सकते हैं। चलिए अगला, कभी भी तनावग्रस्त होकर पढ़ाई को प्रारंभ न करें। जिस दिन आप तनावग्रस्त हैं, आप माइंड में कुछ तनाव लिए हुए हैं, या क्रोधित हैं, या उदास हैं, थकावट भरे हैं, तो आप पढ़ाई न करें तो ही बेहतर है, क्योंकि उस समय कुछ भी याद नहीं होने वाला है। आप ज्यादा थकावट और महसूस करोगे। जब आप यानी अपने आप को बिंदास महसूस करें, अपने आप को तनाव रहित महसूस करें, तब आप पढ़ना प्रारंभ करें। और तनाव रहित और बिंदास तब महसूस करेंगे जब दोस्तों आप उस पढ़ाई में इंजॉय महसूस करेंगे। पढ़ाई को लोड ले लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। इंजॉय के साथ पढ़िए कि मुझे इंजॉय के साथ पढ़ना है, तो पढ़ाई को इंजॉय समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ते समय कभी यह न सोचे कि मुझे याद नहीं रहता है। और बहुत से विद्यार्थी ये सोचते रहते हैं कि पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन मुझे याद नहीं रहता। ये सबसे बड़ी कमी है। कभी भी मत सोचिए कि मुझे याद नहीं रहता है। ये याद रखने का काम मस्तिष्क का है, वो अपने आप याद करता जाएगा, मेमोरी में अपने आप वो स्टोर करता जाएगा। आपको इस बारे में कभी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ना है। कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे याद नहीं रहता है। ये याद रखने का काम किसका है, मस्तिष्क का है। वो अपने आप याद रखेगा और अपने आप परीक्षा में वो उत्तर देगा। ये काम मस्तिष्क का है, मस्तिष्क को ही करने दीजिएगा, ठीक है। आगे, पढ़ाई के समय फालतू के विचारों से दूर होने का प्रयास करें। जो ही हम किताब के पन्ने को खोलकर बैठते हैं, हमारे सामने एक विचारों की स्क्रीन चलने लग जाती है, और वो विचार कभी तो बहुत सुंदर होते हैं और कभी बहुत दुखद भी होते हैं। तो वो सुंदर भी विचार नहीं आने चाहिए और दुखद विचार भी नहीं आने चाहिए। कभी भी ऐसे विचार हमारे दिमाग में आने नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम एक खोजी की तरह क्या कर रहे हैं, किताब में खोज कर रहे हैं, तथ्य निकाल रहे हैं, उस तरह से पढ़िएगा। फालतू के विचार बिल्कुल भी ना आए। यानी अपने आप को किसको समर्पित कर दो, किताब को समर्पित कर दो, तब हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे सामने, आप जानते हैं कि पढ़ते समय अमूमन तौर पर विद्यार्थी को बड़े रंगीन रंगीन विचार आते हैं, और उससे उनका दिमाग वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, पढ़ने के लिए जिन किताबों की आपको आवश्यकता है वह पहले से अपने पास रखें। पढ़ने के लिए जिन किताबों की आपको आवश्यकता है वो पहले से अपने पास रखें, और यथावश्यक पेन व उत्तर पुस्तिका भी साथ रखें। लिखने के लिए पेन और लिखने के लिए जो कॉपी है, जिनको उत्तर पुस्तिका कहते हैं, वो भी साथ रखें। किताब जिस दिन जो किताबें पढ़नी है वो पहले पास रखें, और पेन उत्तर पुस्तिका वो भी क्या है, साथ रखें, ताकि हम आराम से यानी अपना कार्य करते रहें और हमें उसके बीच में व्यवधान पैदा न हो। नहीं तो पेन गायब हो गया तो ढूंढते रहेंगे,
उत्तर पुस्तिका नहीं मिली तो उसको ढूंढते रहेंगे और ढूंढते ढूंढते ही पढ़ना भूल जाएंगे। ये चीजें ध्यान में रखिए कि पेन का है, कॉपी का है, किताब का है, सब सुरक्षित रखिए। चलिए नेक्स्ट, आप जो भी पढ़ते हैं साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और समय मिले तो उनका दोहरान करते रहें। आप जो भी पढ़ते हैं ना, साथ साथ उसका नोट्स बनाते जाएं और दोहरान करते जाएं। और एक दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूं, याद रखिएगा मेरी बात, हमेशा याद रखिएगा, नोट्स अपने पढ़िए, दूसरे के बनाए हुए कभी याद नहीं होते हैं। आपको कोई दूसरा नोट्स दे देगा कि ले भाई इस कोचिंग का नोट्स ले ले, इस कोचिंग का नोट्स ले ले, माफ कीजिएगा, वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। नोट्स वो काम के होते हैं, स्थायी मेमोरी वो होती है जो आप खुद बनाते हैं। खुद अपने नोट्स बनाइए और खुद समय मिले तो उसका दोहरान कीजिएगा। दूसरे साथी का बनाया हुआ भी नोट्स आपके किसी काम का नहीं है, ये याद रखिएगा। तो नोट्स हमेशा किसके होने चाहिए? आपके अपने होने चाहिए, तैयारी आपकी अपनी होनी चाहिए। साथी भी अगर नोट्स बनाता है वो भी आपके काम के नहीं है। सही तो ये है, और किसी कोचिंग के नोट्स काम के नहीं। आप खुद बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद होता है, और समय मिले तो उसका दोहरान करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, जो अगला टॉपिक आपका है, पढ़ाई करते समय आप एक ही किताब का सहारा न लेकर अलग अलग प्रकार की किताबों का सहारा लें। पढ़ाई करते समय अमूमन मैं पूछता हूं तो ये मेरे सामने एक ही आता है, मैं पूछता हूं भाई क्या पढ़ रहे हो? बोले इस बार तो वो किताब पढ़ रहा हूं, इस बार मैं अमुक किताब पढ़ रहा हूं। अरे भाई एक ही किताब से पेपर आ जाएगा क्या? एक ही किताब से पेपर आने वाला है? नहीं आने वाला, मैं कह रहा हूं नहीं आने वाला। इसलिए अलग अलग किताबें लीजिए और अलग अलग किताबों का सहारा लेकर के और सबको पढ़िएगा। यानी आप लोग एक किताब के भरोसे रहकर पढ़ाई करते हो और यही आपकी असफलता है, क्योंकि एक किताब में से 100 में से 100% आने वाले नहीं है और आपका पेपर सही होने वाला नहीं है। इसलिए आप अलग अलग किताबों का सहारा लीजिए और जहां तक हो सके पाठ्यक्रम की किताबें यानी कोर्स की किताबों का ज्यादा से ज्यादा सहारा लें। गाइडों के भरोसे कतई न रहें। गाइडों के भरोसे अगर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। गाइडें आपको सिर्फ सहायता दे सकती हैं, सफलता नहीं दे सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक किताब के भरोसे न बैठ करके अलग अलग किताबों से पढ़िएगा, चाहे उसमें 5 रुपए ज्यादा लग जाए, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तब थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाइएगा, अथवा कुछ पल आंखें बंद करके आराम कर लें, अथवा कुछ खा पी लें। यानी थकावट जब भी आप महसूस करते हो तो घुमाएं, थोड़ा हंस लें बाहर जाकर, या थोड़ा अपने दोस्तों से बात कर लें, और कुछ पल ऐसा भी कर सकते हैं कि आंखें बंद करके और आराम कर लें या कुछ खा पी लें। खाना पीना जरूरी है, खाना पीना क्या है जरूरी है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, आपने जो भी पढ़ा है उसको मन ही मन दोहराते रहें। यानी आपके मन में विचार आए तो किसका है? पढ़ाई का है, प्रश्न का है कि मैंने कौन सा प्रश्न पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसका उत्तर क्या होगा। दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन से पूछते रहें, मन से में जवाब देते रहें। आप अगर बाहर भी खड़े हैं तो आपके दिमाग में प्रश्न चलते रहने चाहिए। आप दोस्तों से बात कर रहे हैं तो भी आपके दिमाग में प्रश्न चलते रहने चाहिए। यानी आपने जो भी पढ़ा उसको मन ही मन दोहराते रहें, ये सबसे बड़ी तकनीक है। चलिए आगे, नकारात्मक चीजों को न तो देखें, न सुने और न ही मन में विचार आने दें। और पढ़ाई की सबसे बड़ी शत्रु क्या होती है? नकारात्मक चीजों को हम देखते हैं, नकारात्मक बातें सुनते हैं और उनका मन में विचार आने देते हैं। वो पढ़ाई की सबसे बड़ी क्या है? शत्रु है। जिस दिन हम नकारात्मक चीजें देख लेते हैं उस दिन नहीं पढ़ पाते, सुन लेते हैं उस दिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है, और मन में विचार आ जाता है उस दिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल बचें। यानी एक तरह से सन्यासी जैसा जीवन जिए और बिल्कुल भी इनसे दूर रहें। फालतू की बातें न सुने, न देखें, न मन में उनका विचार आने दें, एकदम शांत रहें। चलिए, जितने समय आप पढ़ते हैं उतने समय तक दुनिया की बातों से बिल्कुल दूर रहें। कि जितने समय आप पढ़ते हैं उतने समय तक आपको दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं रखना है।
लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या किस तरह से जी रहे हैं, बिल्कुल भी आपको दूर रहना है, तब आप पढ़ पाओगे। यानी दुनिया की बातों को आप बिल्कुल भी मत सुनिएगा, बिल्कुल भी कान मत दीजिएगा। अगर कान देना प्रारंभ कर दिया तो आप निश्चित तौर पर नहीं पढ़ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की सोचें। कभी यह न सोचे कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें, पढ़ते रहें। कभी यह मत सोचना कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। याद करना मस्तिष्क का काम है, वो अपने आप करेगा और कर्ता को काम सिखाता है। ज्यों ज्यों आप काम करते जाएंगे यानी पढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों अपने आप याद होता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यानी एक ही दिन में सीखें, धीरे धीरे वो अपने आप मस्तिष्क उस ढर्रे से याद करने लग जाएगा। मस्तिष्क की बात को आप ज्यादा विचार न करें। यानी आप ये सोचेंगे कि मेरी याद ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप निराशा में जा रहे हैं। तो ये तो पढ़ने की सोचें, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सवाल ही नहीं आने दें। अगला है, पढ़ाई के समय कभी भी अपनी कमियों के बारे में न सोचें। जब आप पढ़ते हो तब आप अपनी कमियों के बारे में नहीं सोचें। आप ये सोचिए कि मैं सफलता पा सकता हूं, मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं, मैं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, मैं मंजिल को प्राप्त कर सकता हूं। और उन चीजों के बारे में तो कभी न सोचें जो आपके पास नहीं है। यानी अपने अभाव के बारे में कभी न सोचें, अपनी कमियों के बारे में कभी नहीं सोचें कि ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, ड्रेस नहीं है। अरे भाई, आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो सब कुछ आ जाएगा। कभी आप सोचने लग जाते हो कि यार मेरे पास तो पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, कभी सोचते हो कि पहनने को ढंग का मकान नहीं। अरे ये चीजें बाद में हैं, ये चीजें तब हैं जब आप सफल हो जाते हो, तब सोचने की है। आज आपको सोचने की इनके बारे में कोई जरूरत नहीं है। आप इन कमियों के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आप उन कमियों को दूर करने के लिए तो क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये चीजें आप बिल्कुल नहीं सोचें। आप गरीब हैं, अमीर हैं, छोड़िएगा इन चीजों को। गरीबी है आपके पास, चले कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इनके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे किस प्रकार से तैयारी करते हैं उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। यानी दूसरों को देखकर अगर अपने आप तैयारी करने का तरीका लगा रहे हैं तो बहुत गलत है। आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। दूसरा किस प्रकार से तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है, कोचिंग में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, मत कीजिए वैसा। आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा। आपको जैसा अनुकूलन लगे उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे के अनुसार चलेंगे, दूसरे के अनुकरण करते हुए चलेंगे, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरा किस प्रकार से तैयारी करता है, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं, ये कभी तालमेल नहीं बैठ पाएगा। इसलिए अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा। दूसरे के हिसाब से कभी तैयारी सफल नहीं होती है। और दूसरों से ज्यादा तैयारी के मामले में सलाह भी मत लीजिएगा। कभी दूसरे की सलाह काम में नहीं आती है। आपका शरीर, आपका दिमाग और आपका स्थान और आपका तैयारी करने का तरीका ही आपके काम आएगा, दूसरे का कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन आजकल क्या है, अनुकरण है। बोले वो कोचिंग में जा रहा मैं भी जाऊंगा, वो लाइब्रेरी में जा रहा मैं भी जाऊंगा, वो इस तरह से पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, वो लेट कर पढ़ता तो मैं भी लेट कर पढ़ूंगा, वो खड़ा पढ़ता तो मैं भी खड़ा पढ़ूंगा। अरे रहने दीजिए भाई, अपने हिसाब से पढ़िए, आप सफल हो जाओगे। पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर लें और जुनून के साथ तैयारी में जुट जाएं। यानी मस्तिष्क को क्या कर लें, एक जगह पर स्थिर कर लें और एक जुनून मन में ठान लें और तैयारी में जुट जाएं। यानी ऐसा जुनून हो जाए, सोते जागते उड़ते बैठते तैयारी आपको दिखाई देने लग जाए, तब आप सफल हो जाओगे। यानी सपने भी आपको तैयारी के आने लग जाएं, तब आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है। मस्तिष्क को एकाग्र कर लें, इतना एकाग्र कर लें कि यानी नींद में भी प्रश्न दिखाई दे। और एक ही गाइड और एक ही किताब के भरोसे न रहें। और आपके सामने मैं एक ये अंतिम चीज रखा हूं कि एक ही गाइड और एक ही किताब के भरोसे न रहें। मैंने पहले भी कहा कि 100 में से 100% एक ही किताब से नहीं आ सकते हैं। इसलिए भांति भांति की किताब पढ़ें, उस विषय से संबंधित सारी किताबों को पढ़िए और सब में से जो जो सार तत्व हैं उनका नोट्स बनाता रहिएगा
और पढ़ते रहिएगा, फिर देखना आप कैसे सफल नहीं होते हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने दिमाग की शक्ति पर भरोसा रखिए, आप निश्चित सफल होंगे दोस्तों। कोई सफलता नहीं रोक पाएगी। हालांकि वीडियो बड़ा हो गया है दोस्तों, लेकिन ये 20 मिनट का वीडियो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आप आजमाइएगा तो सही।